हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अवतार में। आज हम सीखेंगे टेंस के कितने प्रकार होते हैं और टेंस के माध्यम से दुनिया का कोई भी सेंटेंस आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे टेंस के प्रकार। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आइए दोस्तों, हम सीखते हैं टेंस के बारे में। तो दोस्तों, टेंस के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। दूसरा पास्ट टेंस। तीसरा फ्यूचर टेंस। दोस्तों, सभी को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका हिंदी भी देख लेते हैं। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं और प्रेजेंट टेंस को हो जाएगा वर्तमान काल, पास्ट टेंस का हो जाएगा भूतकाल, फ्यूचर टेंस का हो जाएगा भविष्यत काल। दोस्तों, सभी को हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे, उसके बाद पास्ट टेंस, उसके बाद फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस को पढ़ेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों, हम सीखते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों, हम सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस देखेंगे। इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। इसका परिभाषा हो जाएगा दोस्तों, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ इत्यादि etc रहे तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले दोस्तों, अब नोट में 2 बातें हम लिखेंगे। जैसे कि देखेंगे दोस्तों कि नोट नंबर 1 इसमें देखेंगे कि ही, सी, इट, नेम।
या सिंगुलर नंबर के साथ दोस्तों एस या ईएस का प्रयोग होता है। और नोट नंबर 2 देखेंगे दोस्तों, नोट नंबर 2 में तो यहाँ देखेंगे दोस्तों कि आई, वी, दे, यू और प्लूरल के साथ दोस्तों एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है। तो इसी रूल को फॉलो करते हुए हम सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि सेंटेंस कैसे बनाते हैं दोस्तों। जैसे राम आम खाता है, तो दोस्तों हम देखेंगे सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट कौन है। तो सब्जेक्ट पहचानने का नियम है दोस्तों, वर्ब प्लस कौन। तो सब्जेक्ट हमें मिल जाएगा, तो वर्ब में कौन लगाएंगे और ऑब्जेक्ट देखने के लिए वर्ब प्लस क्या या किसे, तो हमें ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन है, तो राम आम खाता है, तो कौन खा रहा है, इसमें खाने का काम हो रहा है, तो राम खाता है, तो राम हो जाएगा सब्जेक्ट। जो वर्ब के साथ लगा हुआ यानी ता है ती है ते हैं, तो वो हो जाएगा आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट कहेंगे दोस्तों। तो इसके बाद ऑब्जेक्ट देखेंगे, क्या खाता है, तो आम, तो आम क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब इस नियम को फॉलो करते हुए दोस्तों हम बनाएंगे सेंटेंस। तो लिखेंगे राम, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद वर्ब, तो ईट, उसके बाद अ मैंगो। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ राम है, तो नाम है, तो हम एस या ईएस का प्रयोग यहाँ करेंगे, जैसा कि पिछले वीडियो में यहाँ बताए थे। तो यहाँ एस हो जाएगा, था राम इट्स अ मैंगो। अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया। जैसा कि दूसरा सेंटेंस लेंगे, वह घर जाता है। यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट कौन है, यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा कौन जा रहा है घर, तो सब्जेक्ट हो जाएगा वह, ये वर्ब हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब बनाएंगे, तो हो गया वह का ही गो टू हाउस। अब यहाँ देखेंगे ही है, तो ही सी इट नेम के साथ एस या एस का प्रयोग होगा, तो यहाँ ई एस का प्रयोग होगा। अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया। एक और सेंटेंस देंगे, जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, तो यहाँ ता है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। तो यहाँ सब्जेक्ट हो गया आई, सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम इसको डायरेक्ट बनाएंगे, तो हो जाएगा आई रीड। तो यहाँ आई हो गया, तो आई भी दे यू के साथ एस या एस का प्रयोग नहीं होता है, तो यहाँ एस का प्रयोग नहीं करेंगे, इसी तरह छोड़ देंगे, सही हो जाएगा सेंटेंस। दोस्तों अब इसका नेगेटिव देखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। जैसा कि रहेगा नेगेटिव सेंटेंस में, तो उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसी नियम को फॉलो करते हुए हम बनाएंगे सेंटेंस। फिर यहाँ रूल भी देखेंगे, जैसा कि ही सी इट नेम और सिंगुलर के साथ
डू नहीं, डॉज का प्रयोग होता है। और आई, वी, दे, यू प्लूरल के साथ डू का प्रयोग होता है। अब हम इसी नियम को फॉलो करेंगे और देखेंगे। तो हम दोस्तों देखेंगे और एक सेंटेंस लेंगे, उसके बाद हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले एक सेंटेंस लेंगे दोस्तों। तो सेंटेंस हो जाएगा, वह किताब नहीं पढ़ता है। तो यह नेगेटिव वर्ड हो गया। तो देखिए दोस्तों हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट ढूंढेंगे। तो प्रथम स्थान पर सब्जेक्ट होता है, तो उसके बाद होगा वर्ब हो गया, और किताब ऑब्जेक्ट हो जाएगा, आई जो हो जाएगा ये नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। तो हम इसे बनाएंगे। तो सबसे पहले रूल फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट प्लस डू या डॉज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसे हम बनाएंगे सेंटेंस। तो ही का हो जाए, वह का हो जाएगा ही। उसके बाद डू और डॉज में हम चुनाव करेंगे कि क्या लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट के स्थान पर कौन है, तो ही है। तो ही है, तो इसके अनुसार हम चुनेंगे ही से इट नेम के साथ डॉज का प्रयोग होता है, जैसा कि पिछले पेज पर बताए थे। तो यहाँ ही है तो डॉज हो जाएगा, ही डॉज। उसके बाद नॉट हो जाएगा, इसी नियम को फॉलो करेंगे। और यहाँ वर्ब का प्रथम फॉर्म को लेंगे। तो यहाँ वर्ब पढ़ना, तो पढ़ना का हो जाएगा रीड, तो रीड लिखेंगे। और उसके बाद अ बुक ऑब्जेक्ट का। ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया। अब हम दूसरे पेज पे चलते हैं। अब यहाँ दोस्तों देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे एग्जाम्पल लेंगे दोस्तों, क्या मैं पढ़ता हूँ, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ ता हूँ आया, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा, और शुरू में इंट्रोगेटिव है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और देखिए दोस्तों हम कैसे इसका ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे दोस्तों, स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए दोस्तों इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, और यहाँ क्या शुरू में होगा तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा डू या डॉज शुरू में आ जाएगा, अब प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद V1 हो जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। इसी नियम को फॉलो करते हुए हम सेंटेंस को बनाएंगे दोस्तों। तो देखेंगे सबसे पहले सेंटेंस क्या कह रहा है। तो क्या मैं पढ़ता हूँ, तो क्या मैं पढ़ता हूँ। तो सबसे पहले इसका सब्जेक्ट देख लेंगे क्या है। तो आई इसका है, मतलब मैं। तो आई के अनुसार आई, वी, दे, यू प्लूरल के साथ डू का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले आई को चुनाव करते हुए इंट्रोगेटिव में यहाँ क्या लिखेंगे, डू। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर के अनुसार डू लिख देंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे। तो सब्जेक्ट कौन हो गया, मैं। तो मैं का हो जाएगा आई, तो डू आई। उसके बाद वर्ब देखेंगे तो पढ़ना, तो रीड, डू आई रीड। वो भी प्रथम फॉर्म लिखेंगे वर्ब का, डू आई रीड। अब ऑब्जेक्ट देखेंगे तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो छोड़ देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे दोस्तों। ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले पेज पे चलते हैं। इसका नेगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं दोस्तों। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ देखेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जैसे एग्जाम्पल लेंगे, क्या वह नहीं हंसता है। ता है हो गया तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। यहाँ क्या है तो इंटरोगेटिव हो जाएगा, नहीं है तो इंटरोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा सेंटेंस।
उसके बाद दोस्तों हम इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। तो वही बात हो जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले क्या है, तो हम डू या डॉज देखेंगे। डू या डॉज प्लस सब्जेक्ट प्लस, अब देखिए दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब के बाद, जैसे इसे हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं दोस्तों, डू या डॉज दोनों हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा दोस्तों। ये वाला हो जाएगा मेन वर्ब। अब हम देखेंगे तो सब्जेक्ट के बाद हम नेगेटिव वर्ड को लिखेंगे, तो यहाँ नॉट लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद हमेशा, इसका स्ट्रक्चर यही होगा दोस्तों। उसके बाद हम वर्ब लिखेंगे, वह भी प्रथम फॉर्म में, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा दोस्तों। इसी नियम को फॉलो करते हुए हम बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट है वह, तो वह के अनुसार हम चुनाव करेंगे, यानी कि इसका हिंदी हो जाएगा, ये वह हो जाएगा, इसका इंग्लिश हो जाएगा ही, तो ही हो जाएगा। तो ही के अनुसार क्या लेंगे दोस्तों, ही सीट नेम के साथ डॉज का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हम डॉज लिख लेंगे, डॉज, उसके बाद ही, डॉज ही, उसके बाद हम नॉट देंगे, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर के में यही है, सब्जेक्ट के बाद नॉट है। तो उसके बाद हम वर्ब लिखेंगे, वो भी प्रथम फॉर्म में, तो हंसना का हो जाएगा लव, LAUGH। उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट देखेंगे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट इसका नहीं है, तो यही इसका ट्रांसलेट हो जाएगा दोस्तों। अब क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ये बिल्कुल सही सेंटेंस हो गया दोस्तों। अगले पेज पे चलते हैं। अब देखेंगे दोस्तों WH इंट्रोगेटिव, तो यहाँ WH इंट्रोगेटिव देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ WH का मतलब होता है दोस्तों कि ज़्यादातर प्रोनाउन, सॉरी दोस्तों, ज़्यादातर WH में वर्ड में WH से ही शुरू होता है, जैसे कि वाई, वाट, वेन, हाउ भी आता है दोस्तों। तो दोस्तों हम देखेंगे इसका सेंटेंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका सेंटेंस, तो हो जाएगा दोस्तों, वह क्यों यहाँ आता है। देखिए दोस्तों, हर एक सेंटेंस के वर्ड में ता आ रहा है, तभी सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। तो इसी नियम के अनुसार हम बनाएंगे। अब देखेंगे दोस्तों इसका स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर वही हो जाएगा। फिर यहाँ WH वर्ड है, तो सबसे पहले हम WH वर्ड लिखेंगे, उसके बाद डू या डॉज लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर दोस्तों नेगेटिव वर्ड आ गया तो सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, नहीं आया तो छोड़ देंगे। तो उसके बाद वर्ब हो जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसको हम बनाएंगे। तो यहाँ WH वर्ड में देखेंगे क्यों है, तो दोस्तों सबसे पहले क्या हो जाएगा, वाई। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार देखेंगे, तो ही है, तो यहाँ क्या, ही सीट नेम के साथ डॉज का प्रयोग होता है। सबसे पहले डॉज लिख देंगे, ही डॉज। उसके बाद सब्जेक्ट देखें, सब्जेक्ट कौन है, तो वह का क्या हो जाएगा, तो ही। उसके बाद देखेंगे वर्ब, तो वर्ब हो जाएगा आता, आना है क्या होता है, कम हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कौन है, ये वाला यहाँ, तो हेयर, यानी कि हो जाएगा दोस्तों वाई डॉज ही कम हेयर, यहाँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क आएगा दोस्तों। अब ये बिल्कुल सही सेंटेंस हो गया। तो अगले पेज पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ भी देखेंगे एक सेंटेंस लेंगे, अब नेगेटिव लेंगे इसका। तो नेगेटिव लेंगे, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो वही हो जाएगा फिर WH प्लस डू या डॉज प्लस सब्जेक्ट प्लस, अब सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाएंगे इंट्रोगेटिव में, नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखेंगे दोस्तों सेंटेंस लेंगे, जैसे कि मैं कब किताब पढ़ता हूँ। अब देखेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले इसे हम यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ वर्ब हो जाएगा, ये वाला ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, वर्ड हो गया। तो सबसे पहले हम इसका लिखेंगे WH क्या है, तो कब का होता है वेन। उसके बाद
यहाँ हेल्पिंग वर्ब लेंगे तो हेल्पिंग वर्ब में कौन हो जाएगा था, इसके अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार होगा। सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं के अनुसार आई के साथ लगता है डू। जैसा कि पिछले पेज पर हम बताए थे, डू हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट चाहिए तो जैसे कि आई, तो आई हो जाएगा। उसके बाद पढ़ना क्या होगा, तो रीड। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो अ बुक, यही हो जाएगा दोस्तों। और अब ये सर्टिव सेंटेंस ले लिया है दोस्तों। अगले पेज पर नेगेटिव वर्ड में देख लेते हैं। जैसा कि एक और सेंटेंस ले लेते हैं, वे लोग क्यों नहीं बाजार जाते हैं। अब इसको दोस्तों हम बनाएंगे, यहाँ क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, इसको बनाएंगे तो सब्जेक्ट हो जाएगा ये। तो सबसे पहले ये वाला वर्ब हो जाएगा, ये वाला ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। सबसे पहले इंट्रोगेटिव वाला लेंगे तो क्यों का क्यों का इंग्लिश हो जाएगा वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेंगे तो इसके अनुसार, तो वे लोग होता है दे, तो दे तो लिखेंगे, उसके पहले हम हेल्पिंग वर्ब देंगे, तो हेल्पिंग वर्ब इसके लिए हो जाएगा डू, क्योंकि आई वी दे यू के साथ डू का प्रयोग होता है। और उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, अब उसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब, तो जाना का गो हो जाएगा। उसके बाद टू, उसके बाद मार्केट। ये बिल्कुल सही सेंटेंस हो गया दोस्तों। अब दोस्तों हम अगले वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद पढ़ेंगे, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। इसी तरह एक एक करके हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना और कमेंट करना, ताकि इससे भी और बेहतर वीडियो हम बना सकें दोस्तों। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जय हिंद दोस्तों।